राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और आज बात करते हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से क्या बेहतर है, मेरिट डिमेरिट उसके क्या हैं, और एट लास्ट कौन बेटर साबित होता है। तो क्योंकि आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि लगता है जैसे मैरिज नाम पर ही या शादी नाम की संस्था ही पीछे होती जा रही है, लोग दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि शादी जैसी संस्था को बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो हम सबको मिलकर करना चाहिए, और इसमें बड़े लोगों का ज़्यादा योगदान होना चाहिए, बच्चों को समझाने में, बच्चों को समझने में कि जो भी अपने संस्कार और अपनी संस्कृति है उसको हम बचा लें। और लव मैरिज में भी कोई बुराई नहीं है और अरेंज मैरिज में भी कोई बुराई नहीं है। बस इसकी समझ उन बच्चों में होनी चाहिए जिनको विवाह करना है। सबसे पहले तो वो इसको बंधन न माने, इसको एक रिश्ता माने जन्म जन्मांतर का। और इसको आप जन्म जन्मांतर का मानते हैं, इसीलिए एक शादी का बंधन नाम दे दिया। वो बंधन ऐसा नहीं होता है जो कि आपको बांध दे। पहले क्या होता था और उसके क्या फ़ायदे नुकसान थे उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो होना चाहिए आज के समय में जो सही है, पहले भी बहुत कुछ गलत हुआ लेकिन पहले भी बहुत कुछ सही होता आया है, जिसको हमें आगे लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर कोई पुरानी बहुमूल्य चीज़ रहती है, कोई पुरानी पुस्तक है या कोई भी पुरानी चीज़ जिसको आप फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको आप बार बार उसका कवर नया कर देते हैं, कवर बदलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे रिश्ते या हमारे संस्कार या जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें जो अच्छी है उस पर आप नएपन का कोई कवर चढ़ा दें, उसको आज के समय के हिसाब से थोड़ा सा बदल दें, लेकिन बेस उसका वही होना चाहिए। क्योंकि जब नींव मजबूत रहती है तभी उस पर अच्छी बिल्डिंग बनती है। अब जैसे कि शादी विवाह की जो नींव होती है, आपसी विश्वास, धैर्य, समझ, और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे के हिसाब से ढलने की इच्छा, ये जो होती है ये हमारे विवाह को मजबूत बनाती है। तो पहले बात करते हैं अरेंज मैरिज की, जो होती चली आ रही है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपके बड़े कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचते, तो अपनी समझ से तो वो अच्छा ही करेंगे। पहले की बात अलग है कि कोई भी गया उसने रिश्ता अपनी समझ से पक्का कर दिया, पुरोहित भी पक्का करके चले आते थे और बड़े लोग बस परिवार देखा और कर दिया। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहते थे, उनके बारे में तो बाद में पता चलता रहा कि कौन क्या बनेगा। लेकिन आज के समय में माता पिता सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मेरे बेटे या बेटी के लिए क्या सूटेबल रहेगा, जॉब के हिसाब से क्या सही रहेगा, और उसकी जो नेचर है उसका या उसकी जो समझ है और उसके लिए जो बेहतर है, उसमें वो खास करके फ्यूचर की जो है सिक्योरिटी देखते हैं और परिवार देखते हैं। परिवार जाना समझा सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि जो आजकल केसेस हो रहे हैं या शुरू से होते चले आ रहे हैं दहेज के या जो भी, उसमें माता पिता ये चाहते हैं कि परिवार जाना समझा हो, जिससे कि एक कम से कम थोड़ा तो सिक्योरिटी हो जाती है। ऐसे तो आजकल बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं या जॉब करने लगते हैं, तो किसी के बारे में उनके माता पिता को भी उतना नहीं पता रहता है कि मेरा बेटा बाहर जाके क्या कर रहा है या मेरी बेटी बाहर जाके क्या कर रही है। तो वो तो अब समय बहुत बदल गया है। लेकिन लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से एक ये अंतर है कि अरेंज मैरिज में आपको अपने परिवार वालों का पीछे से एक ये सहयोग रहता है, क्योंकि परिवार और समाज की सहमति से ये शादी होती है। तो भगवान न करे कोई अगर दिक्कत आती है तो परिवार वाले आपके साथ खड़े होते हैं। तो इस बात का सामने वाले के मन में डर रहता है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी इस लड़की के साथ कर ले जाएंगे और बच जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली की ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और समाज में इनकी क्या पहुंच है। उससे एक बार मन डरता है। और दूसरी बात कि आप अगर फैमिली जानी समझिए तो एक दूसरे के नेचर के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन एक
आजकल बच्चों को ये लगता है कि हम उस लड़के के बारे में या लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, और बाद में रिश्ते को समझने के लिए या रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि अरेंज जो होती है, अरेंज एंगेजमेंट होती है, उसके बाद जो एंगेजमेंट और शादी के बीच का समय होता है, उस बीच में एक भावनाएं ज़रूर उभरती हैं और शादी होते होते वो लव मैरिज में बदल जाती है। लेकिन अरेंज मैरिज के भी कुछ दिक्कत ये होती है कि कभी कभी लड़के वाले इसलिए बहुत कुछ कर जाते हैं कि लड़की वाला तो कुछ कहेगा ही नहीं, बहुत सीधा है, क्योंकि उसके और हमारे बहुत से पुराने भी रिश्ते हैं, पुरानी एहसान मान लीजिए या कुछ भी है, तो उसका एक दबाव लड़की वालों पर रहता है। लेकिन अगर कोई अरेंज मैरिज ऐसी हुई है जिसके आप परिवार को ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन आपने सब अच्छे से पता कर लिया, क्योंकि आजकल मैट्रिमोनियल के ज़रिए भी शादियाँ होती हैं, उसमें भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। तो फ़ायदा और नुकसान तो हम देख रहे हैं अरेंज मैरिज में भी दोनों ही है, लेकिन आपको एक सपोर्ट मिलता है कि आपके परिवार वाले और समाज वाले आपके साथ हैं, तो अगर कुछ भी कल को दिक्कत होगी तो उसमें आप अकेले नहीं हैं। और अब देखते हैं कि लव मैरिज में क्या फ़ायदे हैं। लव मैरिज में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं और मैच्योर हैं और एक प्रोफेशनल कोर्स करके वो अच्छी जॉब कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से उनका उस पार्टनर से या लड़के लड़की किसी से भी उनका जो है आपसी भावनात्मक रिलेशन है, तो वो काफ़ी कुछ उसकी सोच के बारे में और उसके नेचर के बारे में जानते हैं। लेकिन यही लव मैरिज अगर एक टीनेजर वाली हो जाती है या कम एज वाली हो जाती है, कॉलेज टाइम की हो जाती है, तो ये थोड़ा घातक होती है, क्योंकि इसमें बच्चे एक दूसरे के बारे में समझने की समझ नहीं रखते हैं। वो एक खाली अट्रैक्शन लेकर के चलते हैं और उसकी जो ख्याली पुलाव और जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं चांद तारे तोड़ने वाली, उसमें वो बहक जाते हैं। तो ये लव मैरिज बहुत घातक होती है। इसमें बच्चे कभी कभी घर छोड़ के भी चले जाते हैं जब घर वाले उनका साथ नहीं देते हैं। उनको ये लगता है कि भाई अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी ये सेटल भी नहीं हुए हैं, तो किस बेस पर शादी कर दें, तो वो टाइट करते हैं। बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते हैं और निकल जाते हैं, तो ये चीज़ तो बहुत गलत होती है। लेकिन जब बच्चे जॉब करने वाले हो जाते हैं तो वो जो रिश्ता चुनते हैं वो काफ़ी कुछ सही होता है, और आजकल पेरेंट्स भी उस चीज़ में राज़ी रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। और जो इतना लंबा एक ड्यूरेशन रहता है जिसमें वो समझते हैं एक दूसरे को, उनको एक दूसरे की स्टेबिलिटी के बारे में भी पता रहता है, सराउंडिंग के बारे में कितना पता रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिश्ते में बदलने पर उसके पहले आप एक दूसरे के परिवार के बारे में भी जानें। क्योंकि विवाह हमारे यहाँ के हिसाब से खाली एक बच्चों का आपस में नहीं रिश्ता होता है, पेरेंट्स का और परिवार का भी रिश्ता होता है, और वही मजबूती होती है, वही रिश्ते लंबे टाइम तक चलते हैं। लोग कहते हैं ना, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, रोटी बेटी का जब संबंध हो जाता है तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो लव मैरिज के भी नुकसान हैं कि अगर आपने खाली ख्याली पुलाव और ऊंचे ऊंचे सपने देख लिए हैं या दिखा लिए हैं, तो जब शादी के बाद हकीकत से सामना होता है तो वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है कि लड़का जो है शादी के पहले लड़की की सारी बात मान रहा है, उसको हकीकत से नहीं सामना करा रहा है कि शादी के बाद हम तुम्हारी इतनी चाय पूरी कर पाएंगे या नहीं, मेरी सैलरी इतनी है, इसमें हमें सेविंग, मेडिकल और फैमिली सब देखना रहेगा, तो आज तो तुम्हारी डिमांड हम पूरी कर दे रहे हैं, लेकिन शादी के बाद अगर नहीं कर सके तो जो ये सपने धराशायी होते हैं ये रिश्तों को तोड़ देते हैं। तो इतने देर में जो हम लोगों ने समझा, क्योंकि देखिए वीडियो आप बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, आप ही इसको या तो छोड़ देंगे या स्किप कर देंगे, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं हो सकता है। लेकिन हम आप इतने मैच्योर हैं कि समझते हैं कि इन बातों के पीछे क्या है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आजकल मैच्योर एज में शादी करते हैं, वो अगर रिश्ता पसंद करते हैं तो वो ठीक होता है, लेकिन पेरेंट्स के मन में अगर कोई लिमिटेशंस है, वो चाहे धर्म को लेके है या जिस भी वजह से है, उसको उन बच्चों के मन में बचपन से भरना चाहिए कि देखो यहाँ तक तो ठीक है। क्योंकि जैसे हम अपनी सोच बताएं तो हमारे हिसाब से अगर हिंदू हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन
उसमें भी कुछ बैरियर कुछ लोगों के होते हैं। तो हमारे लिए तो ये है कि हिंदू है और परिवार अच्छा है, जाना समझा है, तो ठीक है, फिर हम देखते हैं, समझते हैं और परखते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन करते हैं। तो ये चीज़ एकदम अचानक से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले जैसे इंटरकास्ट मैरिज बहुत ख़राब मानी जाती थी, तो उन लोगों को भी ये समझ में आया कि हमारा हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा जाति में बँट के कमज़ोर हो गया। तो एक तो ये जब रोटी बेटी का संबंध हो जाता है तो वो मजबूती भी आती है। हम आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और समझते हैं और एक दूसरे को कल्चर को अपनाते भी हैं। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, उसमें आपको अपना जो व्यू है वो अपने बच्चों पर क्लियर रखना चाहिए। ये ना हो कि वो पसंद करके आ गए तब बाद में दिक्कत आ रही है। तो इन चीज़ों को अपने बच्चों पर क्लियर करना चाहिए और माता-पिता भी बच्चों की ही खुशी चाहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनका लंबा चलने वाला रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि हम तो जन्म जन्मांतर मानते हैं, लेकिन कम से कम इस जन्म तक तो चलना चाहिए ना। तो रिश्ते वही अच्छे हैं जहाँ आपसी धैर्य समझ हो और रिश्ते को निभाने की एक ज़िद हो। रिश्ते तभी अच्छे होते जब आपका आत्मसम्मान बचा रहे, नहीं तो वो भार बन जाते हैं। राम राम। रिश्ता नहीं रिश्ता क्या कहें। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।